जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि युनचे मारने लग जाता है फेंग बाई को, लेकिन तभी वहां पे एक मास्क मैन आ जाता है जो कि तुरंत ही अपनी मिस्टीरियस फायर के थ्रू अटैक करने लग जाता है युनचे के ऊपर। और ऐसा लग रहा था कि अब तो युनचे का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही वो बंदा फ्रीज हो जाता है और युनचे ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। जिसके बाद वो बंदा वहीं पे मारा जाता है और अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख फेंग बाई के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो इतना ज्यादा डर गया था और कहता है कि मॉन्स्टर, ये लड़का सच में मॉन्स्टर है, इसने ऐसे कैसे इसको मार दिया है। जिसके बाद युनचे कहता है कि जो भी हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। वो तुरंत ही उसके सामने बढ़ने लग जाता है, जो देख के फेंग बाई बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो वहां से डर के मारे भाग रहा होता है, लेकिन इतना ज्यादा डर चुका था कि ढंग से भाग भी नहीं पा रहा होता। तभी युनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड का यूज करता है और तुरंत ही उस सोर्ड को थ्रो कर देता है वो फेंग बाई के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही फेंग बाई वहां पे मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे कहने लग गया था कि लिटिल फेरी, मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, तो अब तुम्हें हाइड होने की जरूरत नहीं है और तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचा ली इस मोमेंट पे आके, नहीं तुम्हें मारा जाता। जिस पे वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम। और रही बात तुम्हारी जान बचाने की, तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम मुझे वो दान बिल बना के दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, और मैं ऐसा कर भी रही हूँ। जिसके बाद युनचे को देखते हैं जो कि हंसने लग जाता है और कहता है कि वाकई में तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने अपने वैल्यूज को खराब नहीं होने दिया और जो वादा तुमने मुझसे किया था तुमने उसे भी पूरे तरीके से निभाया है, चलो मेरे सामने आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से युनचे की इंसल्ट करते हुए वहां से डिसअपियर हो जाती है, जो बात युनचे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन वो फिर भी वहां से चला जाता है और कहता है कि वाकई में ये लड़की बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। जिसके बाद वो कहता है कि जो भी हो, मुझे एक और काम करना है जो कि अधूरा पड़ा है काफी वक्त से ही। जिसके बाद वो फेंग बाई की तरफ को देखने लग जाता है। वेल हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक मेंशन के अंदर आ जाता है और वो कुछ और नहीं बल्कि मोरोंगी का ही घर होता है। फिलहाल हम देखते हैं कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया होता है उसी लड़के फेंग बाई की तरह। जिसके बाद वो कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा, तुमने मेरी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, जिस चीज को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके मेंशन के अंदर को जाने लग जाता है। तभी उसके साथ में एक सर्वेंट भी आ रहा था और वो उसको कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। जिसके बाद वो डोर पे जाके रोक लेता है उसको और कहता है कि ठीक है, पहले मैं यंग मास्टर से पूछ कर आ जाऊं कि वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं या फिर नहीं, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं ऐसा करने के लिए। तभी फेंग बाई यानी कि युनचे कहता है कि रहने दो, मैं उसका ब्रदर हूँ, समझे तुम। और अगर तुमने उससे ये जाके कहा कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तो हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी जॉब से ही निकाल दे, अच्छा होगा कि मुझे अंदर जाने दो। जिस वजह से वो बंदा डर जाता है और कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अंदर आ गया था और कहता है कि ब्रदर मोरोंगी, उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। जिसके बाद मोरोंगी को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जब युनचे ने उसको मारा था तो उसकी वजह से वो आज तक हील ही नहीं हो पाया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युनचे उसको कहने लग गया था कि अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पे जागे हुए हो, अब मैं तुम्हें गुड न्यूज देने वाला हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुमने उस युनचे को मार डाला है। तभी वो कहता है कि अगर काम तुमने मेरे हाथों में सौंपा है तो भला उसके मिस होने के चांस कैसे हो सकते हैं, मैंने उसे मार डाला है। जिसके बाद मोरोंगी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अगर मैं इतना ज्यादा इंजर्ड ना होता तो मैं आपके साथ चलता देखने के लिए कि आखिर वो मरने के बाद कैसा लग रहा है। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक एलिक्सर भी लेके आया हूँ, इस पिल को खाने के बाद तुम पूरी तरीके से ही ठीक हो जाओगे और तुम्हारी सारी इंजरीज हील हो जाएंगी। ये सुनते ही वो बेचारा एक बार फिर से विश्वास कर लेता है युनचे के ऊपर, जिसको वो अपना ब्रदर समझ रहा था, और वो तुरंत ही उसको खाने लग जाता है थैंक्स करते हुए। लेकिन वो जैसे ही उसको सोलो करता है तभी फेंग बाई यानी कि युनचे उसको देखने लग जाता है और कहता है कि ब्रदर कैसा लग रहा है तुम्हें इस पिल को खाने के बाद, क्या तुम्हारे हलक से कोई आवाज नहीं निकल पा रही है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आप मेरे भाई हो के मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि युनचे अपने ऊपर से वो मास्क हटा लेता है और उसे सामने देख के मोरोंगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही ब्लैंकेट उसके ऊपर को फेंक के वहां से भागने लग जाता है। बेचारे से भागा भी नहीं जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि युनचे तुरंत ही उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसको नेक से पकड़ लेता है। तभी कहता है कि तो तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी इन घटिया हरकतों से मुझे मार लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और आज तो मैं तुम्हें मौत के घाट
हार्ट उतार के ही छोड़ूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको जमीन पे पटक के मार देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही फेंग बाई की सोट भी निकाल लेता है जो कि अब उसने हासिल कर ली थी। खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि वो तुरंत ही युनचे से हर्ट हो जाता है और उसके बाद युनचे कहता है कि बस बहुत हुआ और आज के बाद तुम्हारा खेल खत्म। मतलब कि उसने उसको मार ही डाला। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर युनचे खुद को क्या ही समझता है गाइस, क्योंकि पहले भी उसने बिना बात के ही मोरोंगी को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया और अब तो उसने हद ही कर दी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम देखते हैं युनचे को जो कि अपने घर आ जाता है वापस से और अब वो उसे पिल को बनाने लग गया था लिटिल फेरी के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एलिक्सर को बनाने लग जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये एलिक्सर फेक था, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के बावजूद भी मैं ड्रैगन पिल को आराम से डिफाइन कर सकता हूँ और साथ साथ में लिटिल फेरी के लिए भी पिल बना लूंगा। लेकिन जो भी हो, फेंग बाई के पास से मुझे काफी सारी चीजें मिली और ये पोशन ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि उन सारी चीजों का यूज करते हुए उसने फाइनली जाके उस पिल को बना लिया होता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और हम देखते हैं कि लिटिल फेरी भी वहां पे आ जाती है और कहती है कि तुमने काफी जल्दी इस काम को कर लिया। तभी युनचे खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ सच में। तभी वो उसको कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम सच में अपने वांग शुआंग रियल्म के ऊपर हो, तभी तो तुमने इस काम को इतनी आसानी के साथ में कर लिया है। तभी युनचे कहता है कि जो भी हो, लेकिन मैं मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि जो भी हो, लेकिन अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने इतने ज्यादा हाई लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया। तभी युनचे कहता है कि बस करो, अब कितनी ज्यादा बातें करोगी और हो सकता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से इम्प्रेस ही हो जाऊं। तभी वो कहती है कि बस करो, तुम बहुत ही ज्यादा बटरिंग करते हो। जिसके बाद युनचे को देखते हैं जो कि कहता है कि ये लो, ये रही तुम्हारी पिल और तुम अब इसको अपने पास में रख सकती हो। तभी जैस्मीन को देखते हैं जो कि कहती है कि बस भी करो, अब कितना ज्यादा शो ऑफ करोगे इस पिल का, चलो अब उसको दे भी दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे कहता है कि ठीक है अब तुम इसे ले सकती हो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सच में एक मिरेकल डॉक्टर हो, तभी तो तुम्हारे अंदर इतनी सारी एबिलिटीज हैं। हर बार तुम मुझे शॉक कर देते हो अपनी इन एबिलिटीज का यूज करते हुए। जिसके बाद वो युनचे को देखने लग जाती है और कहती है कि जब तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम ब्लू प्रोफाउंड पैलेस के अंदर एंटर क्यों नहीं कर जाते, तुम्हें वहाँ पे काफी कुछ मिलेगा। जिसके बाद युनचे कहता है कि मुझे काफी कुछ मिलेगा, वो लोग मेरा यूज करेंगे और जैसे ही मैं उनके सेक्ट के अंदर चला जाऊंगा वो सारे लोग मुझे एकेडमी के अंदर कैद करके रख लेंगे और हमें अपनी पूरी लाइफ एकेडमी के अंदर ही सर्व करना होता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी फ्रीडम बहुत ही ज्यादा प्यारी है। जिसके बाद लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो और बहुत अच्छे से तुम आगे का सोच के चलते हो। जिसके बाद युनचे कहता है कि वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे डरने की क्या ही जरूरत, तुमने आज भी मुझे प्रोटेक्ट किया और उम्मीद है कि आगे भी तुम मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहोगी। और वैसे भी बाहर तो इतना ज्यादा कोल्ड है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम जैसी प्यारी फेरी को बाहर ऐसे भटकना नहीं चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में। तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि बस करो, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे उससे कहता है कि अच्छा अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या तुम मुझे उसका जवाब सही सही दोगी। तभी वो कहती है कि हाँ पूछ लो, मैं भला कहीं तुम्हें मना कर रही हूँ। जिसके बाद युनचे कहता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट के अंदर किंगवे नाम की कोई डिसाइबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसका नाम सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि किंगवे, तुम उन्हें कैसे जानते हो। तभी युनचे का रिएक्शन कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए और वो झूठ कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि वो और मैं बचपन से ही साथ रहे और हम साथ में ही बड़े हुए, लेकिन कुछ वक्त बाद ही मैंने लियू यून सिटी को छोड़ दिया था ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे सकूं। लेकिन मैंने सुना कि उसने शादी कर ली है उसी सिटी के अंदर और वो अब इमोर्टल पैलेस जा चुकी है, भला कौन है उसका ख्याल रखने के लिए वहां पे। तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने काफी अच्छे से प्रैक्टिस की है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये सुनते ही युनचे हैरान होता है और कहता है कि अच्छा लेकिन वो तो अभी सिर्फ 18 की ही हुई होगी। बाद में कहती है कि जो भी हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रही है और उन्होंने पास्ट में भी काफी सारे कंपटीशन के अंदर पार्ट लिया है, जिसकी वजह से उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है और यही रीजन है कि अब उन्होंने अपने लियू यून सिटी के अंदर काफी सारे लेवल को रीच कर लिया है और अब वो टॉप 10 स्पिरिट के अंदर आती हैं। साथ साथ वो इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्हें काफी सारे लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। ये सुनते युनचे कहता है कि इसका मतलब किंगवे सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा।
तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकती। जिसके बाद यूनचे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो जिसके साथ में किंगवे की शादी हुई थी। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो काफी ज्यादा यूजलेस पर्सन है और बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। किंगवे को उससे शादी करनी पड़ी ताकि वो अपने फादर के प्रॉमिस को पूरा कर सके, अदरवाइज उस लड़के के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लकीस्ट मैन है जिसकी शादी किंगवे से हुई है। लड़की का स्पाउस तो एक बहुत ही ज्यादा महान वॉरियर होना ही डिजर्व होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी बातें सुनने के बाद यूनचे का दिल टूट सा जाता है। बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और उसे ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा हर्ट कर जाती हैं पहली बार। जिसके बाद वो इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचता जाता है। सीन कट होता है और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून और यूनचे दोनों ही बैठे हुए थे रूफ के ऊपर, लेकिन यूनचे के दिल में अभी भी वही सारी बातें चल रही होती हैं। अब यहाँ पे यून भी समझ जाती है और कहती है कि आखिर आप किस बात के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप मुझे अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताएंगे। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि अभी भी इसी बारे में सोच रहा था जो कि लिटिल फेरी ने उसे कहा था कि उसकी शादी एक यूजलेस पर्सन के साथ में हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ आदमी था, लेकिन उसको शादी करनी पड़ी ताकि वो अपने फादर का प्रॉमिस पूरा कर सके। और ये सब कुछ सोचते हुए वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है यून, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जाऊंगा उस रैंकिंग बैटल के अंदर एंड उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करूंगा। ये सुनते यून बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि कैसी बातें कर रहे हैं, अब तक तो आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था और अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं तो मैं तो आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती। बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद टॉप 3 हेवनली लिस्ट के अंदर आना होगा जिसके अंदर ही आपका नाम हो सकता है और आप फिर उस कंपटीशन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इस सारी प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा। तभी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, कितना भी वक्त लगे मैं करने को तैयार हूँ। तभी वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और परेशान लग रही थी। उनसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे रह के मुझे इतनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है और मैं वैसे भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा, मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक टफ इन्वायरमेंट चाहिए। तभी यून कहती है कि अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं आपको रोकने नहीं वाली हूँ, आप इंपीरियल सिटी के अंदर रह के बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काफी सारे दुश्मन हैं आपके। और वही कहते हुए काफी ज्यादा सैड भी हो रही थी। तभी यूनचे उसके चीक्स के ऊपर अपने हाथ रख लेता है और कहता है कि मैंने कहा ना तुमसे, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तभी वो कहती है कि मैं परेशान नहीं हो रही, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। जिसके बाद वो तुरंत ही यूनचे के गले से लग जाती है। इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड। लेकिन आज यूनचे ने जो हरकत की है, मतलब कि मोरोंगी को बिला बजाई मार के, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर से ही बता देना, क्योंकि बिला बजाई किसी को मारना एक सही बात नहीं होती। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।